Ready? 3, 2, 1, start. 100 words per minute. महोदय, मैं अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था जिसके मसौदे में 3 वर्ष की अवधि बताई गई है। विराम। किसी विशेष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं और कुछ समय से मेरे मन में दीर्घकालीन उद्देश्यों की बात सिवाय एक आदर्शवादी रूप में उठी ही नहीं है। विराम। मैं अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्रम नहीं बना सकता। विराम। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ रहूँगा। विराम। इसलिए मेरी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि यह अवधि 2 साल की हो या 3 साल की। विराम। तात्पर्य यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी अगर आप सब और वे लोग जिनके आप प्रतिनिधि हैं और हम इस परिणाम पर पहुँचे कि इस प्रस्तावना को अवसर देना चाहिए और कुछ काल के लिए ऐसा समझौता होना चाहिए कि कोई हड़तालें न हो और कोई बहिष्कार न हो। विराम। और ऐसा आप किस तरह कर सकते हैं? स्पष्ट है कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन न हो जो कि झगड़ों का संबंधित लोगों के लिए संतोषप्रद या कमोवेश संतोषप्रद निपटारा कर सके, तब यह आशा रखनी बहुत कठिन है, क्योंकि जब 2 पक्षों में झगड़ा हो तो 100% तो किसी को संतोष नहीं हो पाता। विराम। मैं अनुमान करता हूँ कि इस तरह का संगठन या योजना तैयार करना आदमी की बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। विराम। जब भी ऐसी योजनाएं प्रस्तुत होती है तो यह एक आश्चर्यजनक बात है कि दोनों तरफ से आपत्तियां की जाती है। विराम। अभी उस दिन मैं कोलकाता में था। विराम। वहाँ एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभापति श्रोताओं से बार बार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ना या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विराम। उन्होंने समझा कि अगर सरकार अलग खड़ी रही तो उद्योग की उन्नति होगी। विराम। मुझे यह सुनकर बहुत कौतूहल हुआ क्योंकि मैंने समझ रखा था कि विशेष दृष्टिकोण अब धरती से उठ गया है। विराम। लेकिन कोलकाता में यह अब भी मौजूद है। विराम। कम से कम श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता है। विराम। जब श्रमिकों से पंचायती या अदालती निर्णय के लिए कहा जाता है तो वे उसका स्वागत करते हैं। विराम। लेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है कि यदि वे सफल होते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। विराम। ऐसी मनोवृत्ति को मैं समझ सकता हूँ। विराम। यह पुराने समय का एक अवशेष है। विराम। लेकिन व्यवहारतः अगर आप निर्णयों को इस दृष्टि से देखते हैं तो पंचायती या अदालती निर्णय असंभव हो जाता है। विराम। इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि बना सकते हैं, यद्यपि यह मानी हुई बात है कि आधुनिक संसार में यह संगठन श्रमिकों के पक्ष में झुकेगा, तो हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। विराम। मैं इस समय भविष्य की आर्थिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण दोष के विषय में अंतिम निर्णय के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। सभापति महोदय, इस समय तो मेरी समझ में पहला कदम यह होना चाहिए कि
छोटे छोटे भेदों का आपस में निपटारा हो जाए और हम नीति संबंधी बड़े ध्येयों पर विचार करते रहे। विराम। नीति संबंधी बड़े ध्येयों के विषय में मैंने अभी कुछ कोलकाता में तथा कुछ और जगहों पर कहा है। विराम। उसे मैं यहाँ न दोहराऊंगा। विराम। एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति से बोलते हुए जिसका कि उद्योग के समाजीकरण में विश्वास है, मैं यह कहना चाहूँगी कि आजकल प्राय वर्तमान उद्योगों को ही सरकार के अधिकार में लाने के लिए बात पर ध्यान दे, न कि राज्य द्वारा या राज्य के अंकुश में नए उद्योगों के निर्माण पर। विराम। बहुत से मामलों में यह आवश्यकता पड़ सकती है कि बुनियादी किस्म के वर्तमान ढंग के नए उद्योगों के निर्माण पर ध्यान दे और उन पर पूरा नियंत्रण रखे। ऐसा करने से ही राज्य के साथ साथ देश का भी संतुलित विकास होगा और तभी क्योंकि राज्य के साधन बढ़ेंगे और राज्यवासियों को खुशहाली का वातावरण सुलभ होगा और वे साधन आगे की ओर संयमित उन्नति के लिए उपयोग में आएंगे, जो केवल एक मौजूदा चीज़ पर अधिकार करने के लिए नहीं होगा। विराम। यह अवश्य है कि कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। विराम। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ सीमा तक मेरा चिंतन वैज्ञानिक झुकाव के लिए होता है और मैं स्थिर की अपेक्षा गतिशील ढंग से विचार करने की कोशिश करती हूँ। विराम। वर्तमान उद्योग जिसके विषय में अधिकतर लोग क्या पूंजीवादी क्या समाजवादी एकदम गतिहीन ढंग से विचार करते हैं, मानो सदा इसी रूप में चलता जाएगा, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वह बिल्कुल दकियानूसी हो गया है और उसके अधिकांश को नष्ट कर देने की आवश्यकता है। विराम। यदि आप किंचित गतिशील ढंग से विचार करें तो आप देखेंगे कि हम परिवर्तन के एक बड़े युग में से गुजर रहे हैं, जबकि शक्ति के बिल्कुल नए स्रोतों को उपयोग में लाया जा रहा है। विराम। आज न सिर्फ औद्योगिक क्रांति या विद्युत क्रांति के ढंग की चेष्टाएं हो रही है, बल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाली बातें हो रही है। विराम। अगर औद्योगिक क्रांति के समय कोई उससे पूर्व काल की स्थिति को ही ध्यान रखते हुए यह सोचता कि हमें अमुक चीज़ें प्राप्त करनी है, तो कुछ समय बाद जबकि नया युग या आ जाएगा, शक्ति के नए साधन अस्तित्व में आ गए और आगे आ जाएंगे, तब नई व्यवस्थाओं में उसे अपने लिए कोई जगह न दिखाई दी होती। विराम। इसी तरह हम एक एक व्यावसायिक युग के सन्निकट हैं और चाहे 10 या 15 या 20 वर्ष लगे, इससे अधिक समय तो मेरी समझ में क्या लगेगा। उत्पादन के हमारे बहुत से तरीके बिल्कुल पुराने ढंग के हो जाएंगे और जिस पर आप अधिकार करने की सोच रहे हैं उसका संभव है तब कोई मूल्य ही न रह जाए। विराम। इसे चेतावनी समझिए। विराम। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कहने से लोग इतना न डरेंगे। स्टॉप।